हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सातत्य में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो क्या है, f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब f(x) इक्वल टू साइन एक्स यदि x लेस देन 0 और x+1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई स्पेसिफिक बिंदु नहीं दे रखा, तो मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में से चेक करना है कि कौन से बिंदु असंतत्य के हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, ये ऊपर वाला जो फलन है ना, ये साइन फलन है। हमें पढ़ा हुआ है कि साइन फलन क्या होता है, सर्वत्र सतत होते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। और f(x) इक्वल टू x ये होता है तत्समक फलन। तो तत्समक फलन भी क्या होते हैं, सभी जगह सतत होते हैं। और x+1 रैखिक फलन है, मतलब बहुपदीय फलन है, रैखिक बहुपद, तो ये भी सभी जगह सतत होते हैं। और दो सतत फलनों का भागफल भी सतत होता है जब नीचे वाला 0 नहीं है। तो क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, साइन x अपॉन x, ये क्या होगा, सतत होगा। और ग्रेटर देन 0 में क्या है, बहुपदीय फलन x+1 है, तो ये भी सतत होगा। हमने जो चेक करना है ना, 0 पर चेक करना है। तो मैं लिख रहा हूं x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। अगर इस पर भी सतत हो जाता है ना, तो असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे f0। f0 का मतलब है नीचे वाले फलन को यूज करना है, क्योंकि x बराबर 0 है यहाँ, तो 0 + 1 बराबर आ गया 1। अब ले रहे हैं LHL। LHL है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). अब क्या होगा, यहाँ तो लिख देंगे h टेंड्स टू 0 और x की जगह लिख देंगे 0 - h। मतलब जहाँ जहाँ x है ना, उसकी जगह हम रख देंगे 0 - h। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 - h बटे में आ जाएगा 0 - h। तो देखो क्या होता है, साइन का नेगेटिव ना बाहर आ जाता है, साइन -θ होता है माइनस साइन θ और -h। अब देखो क्या है, अगर h की जगह 0 भरते हैं ना, तो ये साइन 0 और नीचे भी आ जाएगा 0। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ये 11th में अप्लाई किया था फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब हम निकालते हैं RHL। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। अब 0 + h के लिए जो यहाँ फलन है ना, मतलब 0 से बड़े के लिए जो फलन है वो सेकंड फलन है। तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे 0 + h + 1, h की जगह 0 फिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f0 इक्वल टू 1, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। क्लियर है। देखो 0 से लेस के लिए जब x का मान 0 से कम है तो भी सतत है, 0 से ग्रेटर है तो भी सतत है, और 0 पर भी सतत है। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है, तो असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, निर्धारित कीजिए कि फलन f इसके द्वारा परिभाषित फलन सतत फलन है। अब हमने सिद्ध करना है कि यह सतत फलन है। तो देखो क्या होता है, जो x² है ना, ये बहुपदीय फलन है और ये साइन फलन है। तो साइन फलन और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होते हैं। और दो सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत फलन होता है। तो जो f होगा ना, वो सतत होगा जब x का मान 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है, क्योंकि x बराबर नहीं है 0 पर ये फलन है। ठीक है, और 0 पर हम सत्यता की जांच करेंगे। तो 0 पर जांच करने के लिए देखो क्या है, सबसे पहले मैं निकालूंगा f0। ठीक है, अब निकालेंगे LHL। LHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है ना, उसकी जगह 0 - h रख देंगे, तो आ जाएगा 0 - h होल स्क्वायर साइन
1/0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो माइनस का वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h, और ये माइनस बाहर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, यहाँ h की जगह मान रख देते हैं, h की जगह मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर साइन 1/0 का मतलब हो जाएगा अनंत। साइन अनंत का मतलब होगा कि अनंत कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो मतलब जो साइन का जो मान होता है ना वो -1 और 1 में ही रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे -0 गुना -1 व 1 में परिमित राशि, मतलब कुछ भी हो सकती है राशि, कोई भी परिमित राशि आएगी जो -1 और 1 में आएगी। ठीक है, तो जब इसको 0 से गुना करेंगे परिमित राशि को तो 0 ही आता है। परिमित मतलब फाइनाइट नंबर आएगा, कोई निश्चित संख्या आएगी। अब सेम हम RHL के लिए सोल्व करते हैं, तो RHL में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो ये लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1/h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर साइन इनफाइनाइट। सेम इसी वे से 0 मल्टीप्लाई -1 व 1 में परिमित राशि, मतलब कोई निश्चित संख्या। ठीक है, तो 0 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 0, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब 0 पर सतत हो गया, 0 से कम के लिए हो गया, 0 से ग्रेटर के लिए हो गया, अतः f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन ये, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जब यहाँ फिल करेंगे तो -1/1 के में परिमित राशि। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो, f के सातत्य की जांच करनी है तो अब भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए करनी तो सिर्फ हमने जिस पे ब्रेक हो रहा हो तो उस पर करनी होती है, बाकियों के लिए तो लाइनें ही लिखनी है। लाइनें तब लिखनी है जब कोई स्पेसिफिक बिंदु ना दे रखा हो। ठीक है, अब क्या है, साइन जो फलन होता है ना वो हर जगह सतत होता है, मतलब इसमें अनंत कभी नहीं आता। और कोसाइन मतलब कोस भी क्या होता है, सतत होता है। और दो सतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, सतत होता है। तो फलन f सतत फलन है जब x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब 0 के बराबर नहीं है ना तो साइन x माइनस कोस x है। ठीक है, 0 पर सातत्य की जांच करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं f0 का मान है 1। अब LH निकालते हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह रख देंगे 0 माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा माइनस साइन h। कोस का माइनस क्या होता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है, बार माइनस है तो माइनस कोस h। h की जगह 0 फिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 0 मतलब 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, इसी वजह से हम RHL को सोल्व करते हैं। RHL होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा साइन h माइनस कोस h। ठीक है, अब हम h की जगह 0 फिल करेंगे तो यह तो हो जाएगा 0, कोस की जगह 0, h की जगह 0 फिल करेंगे, कोस 0 होता है 1, तो यह आ जाएगा -1। चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, अतः
फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमें किसी चर राशि के ए बी सी का मान निकालना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन मतलब दिया गया फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। एक बिंदु दे रखा है, उस पर सतत दे रखा है, जैसे ये π/2 पर सतत है और ये x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, जब सतत होता है ना जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन लिखूंगा, चूंकि फलन x बराबर π/2 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f/2। ठीक है, ये होगा क्योंकि जब सतत सिद्ध करना है ना तो ये सिद्ध करते हैं, और जब सतत दे रखे हैं तो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, π/2 नेगेटिव मतलब π/2 से कम, π/2 से कम के लिए पहले वाला फलन है, π/2 प्लस के लिए भी पहले वाला फलन है, और π/2 पर दूसरे वाला फलन है। तो इन दोनों के लिए समान फलन है, तो हम इन दोनों में से एक को लेकर चलेंगे। तो मैं पहले वाले को लेकर चल रहा हूं, LHL को। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव fx, और बराबर में ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इस पर फलन क्या है, चेंज है। इन दोनों पर सेम है, इस पर और इस पर, इनमें से एक को ले लिया हमने। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं, इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, और f π/2 मतलब π/2 पर फलन का मान है 3, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह रख देते हैं π/2 माइनस h, तो cos x है तो यहाँ रख दिया π-2, और यहाँ भी रख दिया π/2 माइनस h बराबर है 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा, ये हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, होता है साइन थीटा, पाई माइनस, इसको अंदर गुना करते हैं तो आ जाएगा माइनस पाई, माइनस और माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2h और 3, पाई से पाई कट गया यहाँ। ठीक है, जो कांस्टेंट है ना उसको लिमिट से बाहर लिख देते हैं, तो कांस्टेंट एक तो k है और बटे में है 2, बाकी रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बराबर में है 3। ये प्रॉपर्टी होती है, अभी ये क्वेश्चन में पहले भी लगाई है, इसका मान होता है 1 जब h 0 होता है, 2 को उधर गुना कर देंगे तो k का मान आ जाएगा 6। क्लियर है? ठीक है, सेम हम उस पर आते हैं, मैं लिख रहा हूं चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f2। ठीक है, अब चेक करेंगे कि 3 में से कौन से 2 लेके चले। ठीक है, 2 नेगेटिव, 2 से कम के लिए जो फलन है ना वो पहले वाला है, 2 प्लस के लिए जो फलन है वो दूसरे वाला है, और 2 के लिए भी फलन क्या है, पहले वाला है। मतलब इसके लिए और इसके लिए सेम फलन है, तो इन दोनों में से एक को लेंगे, और इसको लेना ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो हम f2 को लेंगे, तो इन दोनों में से तो रख लिया एक को, और ये लेना तो कंपलसरी हो गया क्योंकि ये सिंगल आया, 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f2। अब मैं रखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह रख देते हैं 2 प्लस h और f2 मतलब x2 है तो यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर। जैसे ही x का मान 2 से ग्रेटर होता है तो उसकी वैल्यू है 3, फलन की वैल्यू है 3, और ये आ जाएगा 4k। कांस्टेंट पर जब लिमिट लगाते हैं तो वही आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्लियर? प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है,
फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, तो मैं लिखता हूं चूंकि फलन x बराबर पाई पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जब x का मान पाई से कम है ना तो पहला फलन है, पाई से ज़्यादा है तो दूसरा फलन है, और पाई पर भी पहला फलन है। मतलब इन दोनों के लिए समान फलन है, तो इन दोनों में से एक को यूज करेंगे, हम प्रेफर इसको करते होते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा दोनों से। तो इस बार क्या लेंगे, एक तो सेकंड वाला लेंगे पाई पॉजिटिव वाला, और एक थर्ड लेंगे एफ पाई, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पर समान है जो फलन यूज करना है। इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच और एफ पाई। एफ पाई का मान x बराबर पाई यहाँ पर है, तो यहाँ रख देंगे k पाई प्लस 1। ठीक है, अब रखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच। पाई प्लस एच के लिए सेकेंड फलन है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रख देते हैं पाई प्लस एच। 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, जो पाई प्लस एच होता है ना वो यहाँ होता है पाई प्लस थीटा, और तीसरे में कोस नेगेटिव होता है, और पाई की कंडीशन में क्या रहता है, कोस का कोस ही रहता है, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का कोस एच इक्वल टू के पाई प्लस 1। एच की जगह 0 फिल करेंगे तो कोस 0 1 होता है, तो -1 इक्वल टू के पाई प्लस 1। इस 1 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा -2 इक्वल टू के पाई। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2/पाई। ठीक है, सीधा भी अगर h की जगह 0 फिल करेंगे तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, फलन जो है ना x बराबर 5 पर सतत है, तो मैं लिख रहा हूं चूंकि फलन x बराबर 5 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f5। ठीक है, अब इसमें से चेक करना है कि किसको लेके हल करना है। 5 नेगेटिव, 5 से कम के लिए पहले वाला फलन है, और 5 पर भी पहले वाला फलन है, मतलब इन दोनों में से एक लेना है, तो हम उसी को ही प्रेफर कर रहे हैं। इसको तो लेना है ग्रेटर देन 5 के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f5। इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h और f5। तो x बराबर 5 यहाँ है, तो x की जगह 5 रख देते हैं, तो आ जाएगा 5k प्लस 1। 5 से ग्रेटर के लिए सेकंड फलन है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रख देते हैं 5 प्लस h माइनस 5 बराबर 5k प्लस 1। इसको हल कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा 15 प्लस 3h माइनस 5k प्लस 1। h की जगह 0 फिल कर दे तो आ जाएगा 10 इक्वल टू 5k प्लस 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 इक्वल टू 5k, और k का मान आ जाएगा 9/5। ठीक है, नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन में देखो a और b के मानों को ज्ञात करना है। कोई स्पेसिफिक बिंदु पर सतत फलन नहीं दे रखा, सीधा लिख रखा है फलन एक सतत फलन हो। अगर जो फलन सतत फलन है ना तो वो सभी बिंदुओं पर सतत होता है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, चूंकि f सतत फलन है इसलिए f x बराबर 2 पर सतत होगा। जब सतत होगा ना तो उस केस में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से फलन लें।
जब दो नेगेटिव है ना, मतलब x का मान 2 से कम है तो पहले वाला फलन है, 2 से ज़्यादा है ना x का मान तो दूसरे वाला फलन है, 2 है तो भी पहले वाला फलन है, मतलब इन दोनों के लिए सेम फलन है। तो हम एक तो सेकंड वाले को लेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, और एक f2 को लेंगे। अब देखो क्या, इसको तो लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f2 प्लस h, f2 जब x2 है ना तो इसका मान है 5। अब क्या होगा 2 प्लस h, x का मान 2 से बड़ा है ना तो ax प्लस b वाला फलन है, ठीक है, इसका मान f का मान ax प्लस b है, तो यहाँ रख देते हैं 2 प्लस h प्लस b बराबर 5। इसको ओपन कर देते हैं, आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस b बराबर 5। अब h की जगह 0 फिल करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण 1। अब मैं लिख रहा हूं चूंकि f x बराबर 10, क्योंकि 10 पर भी फलन टूट रहा है ना, जैसे 2 पर टूटा था, 10 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx इक्वल टू f10। अब भी चेक करते हैं, जब x का मान 10 से कम है ना तो ax प्लस b वाला फलन है, 10 से ज़्यादा है तो 21 है, मतलब थर्ड वाला फलन है, और 10 पर भी थर्ड वाला फलन है, मतलब इन दोनों के लिए सेम है, तो इन दोनों में से एक को यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला तो लेना ही है LHL वाला, और इन दोनों में से हम इसको प्रेफर करते हैं, इसकी जगह रख देते हैं f10। अब लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, और f10 का मान है 21। अब देखो क्या, जब x का मान 10 से कम है तो ax प्लस b है, तो यहाँ मैं x की जगह रख देता हूँ 10 माइनस h प्लस b बराबर 21। h की जगह 0 रख देंगे तो आ जाएगा 10 से प्लस b बराबर 21। ये दूसरी समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे ना तो a और b आ जाएगा, तो दोनों में b के गुणांक सेम है। मैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देता हूँ, तो आ जाएगा 2a प्लस b, गुणांक सेम है तो सीधा ही कर देते हैं हम, 10a प्लस b बराबर 21। माइनस करते हैं तो दूसरी लाइन के चिन्ह चेंज करते हैं, तो b से b कट गया, ये प्लस का था इसको माइनस लिख दिया, 2 माइनस 10 से आ जाएगा माइनस का 8 है, और आ जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया, 16/8 ये आ जाएगा 2। a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 से a का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस b बराबर 5, तो b का मान आ जाएगा 5 माइनस 4 1। इस टाइप से हमने जो चर राशि वाले k a b इनके मान निकाले, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना।